वाला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सुम्मा सल्ले अलैहि। हमारी जमात का एक मोतबर इदारा जो नौशहरा विरका में कायम है, दारुल उलूम फारूकिया, तरक्की की जो मंजिलें इस इदारे ने तय की, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इस जामिया को मज़ीद उरूज अता फरमाए। जिन खुश नसीब बच्चों ने हिफ्ज़े कुरान की सादत हासिल की। शोर कोई बंद कराओ यार, सारा शोर ही शोर है। तुहाडे वर्कर शर्कर को नहीं, कोई बंदे नहीं तुहाडे। ये हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं, इनसे इल्तमास है कारी साहब से भी कि ऊपर जो है छत के ऊपर कुछ बच्चे शोर डाल रहे हैं और बाहर हैं, इनसे ज़रा को थोड़ा सा तरतीब कर दें, बच्चों को खामोश कर दें। जिन छत के ऊपर बच्चों ने हिफ्ज़े कुरान की सादत हासिल की, वो बच्चे भी उनके वालिदैन भी और उनके करीबी रिश्तेदार भी लायके मुबारक हैं। इंज मैं तकरीर नहीं करनी, बंदे नहीं हैं आपके पास जो वहाँ खड़े हों, कोई वर्कर नहीं है आपका। मेरा अल्लाह अपनी रहमत से इन बच्चों के सीनों में इस दौलत को मरते टाइम तक महफूज रखे। वक्त काफ़ी बीत चुका है, तकरीरें भी आपने सुन ली हैं। अगर आपकी दिली ख्वाहिश हो
तो मैं फ़लस्तीन के उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बैतुल मुक़द्दस पे यहूदियों का भी दावा है कि बैतुल मुक़द्दस हमारा है। ईसाई भी दावेदार हैं कि बैतुल मुक़द्दस पे हक हमारा है। और मुसलमान भी दावेदार हैं कि बैतुल मुक़द्दस के हकदार हम हैं। यहूदियों का दावा इसलिए है कि उनके गुमान में बैतुल मुक़द्दस उनका किबला है। ईसाइयों की दलील ये है कि यहाँ हज़रत मरियम की परवरिश हुई, इसी इलाके में हज़रत ईसा की विलादत हुई। तो इस पर हक हमारा है। लेकिन मैं बहैसियत मुसलमान के कहूँगा कि कल भी बैतुल मुक़द्दस हमारा था, आज भी बैतुल मुक़द्दस हमारा है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी बैतुल मुक़द्दस हमारा रहेगा। उसकी मेरे पास दो दलीलें हैं। एक दलील मज़हब के हवाले से और एक दलील सियासत के हवाले से। मज़हब के हवाले से मेरी दलील ये है कि हमारी शरीयत ने और मेरे आका जो दीन और कुरान लेकर आए, उसने पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दी है। अब सिक्का तौरात का नहीं चलना, कुरान का चलना है। उनके आकाम मनसूख हो गए, वो किताबें मनसूख हो गईं। अब ये दावा कि वो हमारा किबला है, हम एक आसमानी मज़हब के कायल हैं, नहीं, जो तुम्हारा आसमानी मज़हब है हमारी शरीयत ने उसको क्या कर दिया, मनसूख कर दिए। बड़ी मशहूर हदीस है, यहाँ तो शायद मैंने कभी पढ़ी भी ना हो, मैं पढ़ूंगा तो आप कहेंगे हमने उलमा की ज़बान से ये सुनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहीं से तौरात के वरक मिल गए थे। तौरात अल्लाह की किताब है और उन वरक में जो कुछ लिखा गया है वो हिदायत है, नूर है। कुरान ने उसे नूर कहा।
हजरत उमर खुशी खुशी मेरे नबी की महफिल में आए और तौरात के वर्कों को पढ़ना शुरू किया। मेरे आका के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया, गुस्से के आसार चेहरे पे जाहिर हुए। हदीस में आता है कि जब आपको किसी बात पे गुस्सा आ जाता तो आपका चेहरा ऐसे सुर्ख होता जैसे उस पर किसी ने अनार के दाने नचोड़ दिए। हजरत उमर तौरात के वर्कों में लगे हुए हैं, नीचे निगाहें करके पढ़ रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने महसूस किया नबी पाक का गुस्सा, नाराजी। तो उन्हें कहा साकिलत का उम्मुक, उमर तेरी मां तुझे गुम करे, नबूवत का चेहरा तो देख। हजरत उमर ने नबूवत का चेहरा देखा, गुस्से के आसार देखे। दिल में आया कि शायद नबी पाक को कोई गलतफहमी हो गई है कि मैं इधर से उधर चला गया हूं, कुरान से तौरात की तरफ निकल गया हूं। तो फौरन कहते हैं रजी तो बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बे मुहम्मदिन नबिया। मैं आज भी अल्लाह को अपना रब मानता हूं, मैं आज भी इस्लाम को अपना दीन मानता हूं, मैं आज भी मोहम्मद करीम को अल्लाह का नबी मानता हूं, मैं आज भी कुरान को अल्लाह की किताब मानता हूं। यह नहीं है कि मैं इस तरफ से उस तरफ निकल गया हूं। उस मौके पे मेरे नबी ने फरमाया लौ काना मूसा हय्यन मा वसयहु इल्लत्तिबाई औ कमा कालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फारूक आजम, जिस तौरात के वर्कों से आप हिदायत ढूंढना चाहते हैं, जिस नबी पर यह तौरात उतरी थी, जिस नबी पर यह तौरात उतरी थी, उसको अता हुई थी, अगर वो हजरत मूसा दुनिया के किसी कोने खदरे में जिंदा होते ना, जब तक मेरे पीछे न चलते हिदायत उनको भी नसीब नहीं हो सकती थी। लौ काना मूसा हय्यन, कहो जरा। थक गए हो? थकते मैं गया। ये मेरी जमात दे लोग मेरा कचूमर कट के रख देता, सारी सारी रात मुझे जगरते में आ जाती है, फिर दूसरे दिन में होश नहीं रहता। लौ काना मूसा हय्यन, लौ फर्जिया है, अगर हजरत मूसा इस दुनिया के किसी कोने खदरे में जिंदा होते मालूम होता है वो जिंदा इस दुनिया में नहीं है। फिर पका लो, मैंने बड़ा इशारा किया और आप इसको समझे नहीं है, आपके चेहरे पे बशाशत महसूस नहीं हुई। हजरत मूसा इस दुनिया में जिंदा नहीं है, उनकी हयात दुनियावी नहीं है, उनकी हयात उखरवी है। इंतकाल के बाद नबियों की हयात दुनियावी नहीं होती। कौन सी होती है? बरज़खी होती है, उखरवी होती है। आगे से हमारे दोस्त कहते हैं वहां तो सब जिंदा है, वहां तो सब जिंदा है, बरज़ख में नबी पाक भी जिंदा है, तो क्या बात हुई? मैं उनसे कहूंगा जब मेरे नबी दुनिया में जिंदा थे तो काफिर वहां जिंदा नहीं थे। क्यों भाई? अबू जाल कहां रहता था? दुनिया में। मेरा नबी दुनिया में। दोनों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं। जब दुनिया में थे तो काफिर भी तो यहां थे,
लेकिन उनकी हयात, उनकी जिंदगी नजस जिंदगी, पलीज जिंदगी, गंदी जिंदगी, मेरे नबी की जिंदगी तय्यब जिंदगी, ताहिर जिंदगी, मुकद्दस जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी। फर्क मरातिब में होता है। ये लोगों को वर्गला देते हैं, वहां तो सब जिंदा हैं, तो यहां सब जिंदा नहीं थे, तो फिर हयात में कोई फर्क नहीं था। इसी तरह वहां भी सब जिंदा हैं, तो वहां भी मरातिब में फर्क है। जिसको हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हसनैन की मां ने कहा, हैदर करार की ज़ौजा मोहतरमा ने कहा, मेरे आका की प्यारी बेटी ने कहा, जब वो आती हैं तो मेरा नबी उसके लिए चादर बिछा दिया करता है, उसके माथे को चूम लेता है, उसे अपनी चादर पे बिठाता है। उस सैयदा फातिमा ने कहा था, बुखारी ने उसको नकल किया, वाह अबता हो इला जिब्रील ननआ हो मन जन्नतुल फिरदौस मावा हो, मन जन्नतुल फिरदौस मावा हो। मेरे बाबा ने अपना ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में बनाया है, सिर्फ जन्नत में नहीं। बोलो, मन जन्नतुल फिरदौस मावा, मेरे बाबा ने ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में बनाया है। आगे से हमारे दोस्त कहते हैं जहां मेरे नबी दफन है वो भी तो जन्नत है। मैंने कहा बुखारी उठा, पर बुखारी, उसमें लिखा हुआ है जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो मकाम है जिसकी छत अल्लाह का अर्श बनता है। वो जन्नतुल फिरदौस कहां है जिसकी छत अल्लाह का, बोलो तो सही यार। लौ काना मूसा हय्यन मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, जब तक वो मेरी पैरवी न करते हिदायत उन्हें भी नहीं मिल सकती थी। एक और फरमान है मेरे नबी का, अल्लाह अकबर, आपने फरमाया लौ बदा लकुम मूसा वत्तबातुमूहु वतरकतुमूनी लज़ललतुम अनिल हुदा औ कमा काल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के मुकाबले में किताबें लिए फिरते हो, कुरान के मुकाबले में बाबे लिए फिरते हो, फुला बाबा और फुला को ख्वाब आया, कुरान के मुकाबले में ख्वाब बयान करते हो, किस्से और कहानियां बयान करते रहते हो। खुदा की कसम मुझे ताज्जुब उस खतीब पे नहीं है जो किस्से बयान करता है, कहानी बयान करता है, उस पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब मुझे उन लोगों पर है जो उस खतीब के सामने बैठे हुए हैं। वो कौन है? प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, वकील, यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए बच्चे, स्कूलों के तालिब इल्म, कॉलेजों के तालिब इल्म, खतीब साहब बयान कर रहे हैं और वो जनाब नारे भी लगा रही हैं, पैसे भी फेंक रहे हैं। ये तालीम है इस कौम की। मौलाना बयान कर रहे हैं, मुनकर नकीर कब्र में आए और उन्होंने मैये से कहा मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? उसने कहा मैं पीराने पीर दा धोबियां। ये मिंबर पे बयान हो रहा है जनाब, मिंबर पे। इस कौम की पस्ती देखिए, पस्ती, अहले इल्म तबके का नीच पना देखिए। मिंबर नबवी पे बयान कर रहा है मन रब्बुक। उसने कहा मैं पीराने पीर दा धोबियां। फरिश्ते आख्या असा पुछते हैं मन नबीयोक। उस आख्या एक बारी नहीं आख्या मैं पीराने पीर दा धोबियां। इतने में पीराने पीर खुद तशरीफ ले कब्र में आ गए। उन्हें आख्या मेरे मुरीद नू तंग ना करो, चलो जाओ परे वो जान छोड़ो। मेरे मुरीद को
जितने लोग यहाँ बैठे हो, अगर बंदयालवी का इशारा समझो, बंदयालवी अगर समझा सकता है, दूसरे तबके का मेरा कोई भाई यहाँ आया है, भूल भुला के आ गया है, भाई चलो सुन लेते हैं वहाबियां नू, उसमें अपने भाई को मैं कहना चाहता हूँ, और खुदा दा ना जी अकल नू हाथ मारो। मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कब्र में मुनकर नकीर आए, मैंने ये भी मान लिया, उन्होंने पूछा मन रब्बों का, मैंने ये भी मान लिया, आगे से उस मैयत ने कहा मैं पीराने पीर दा धोबियां, ये सारे सवाल जवाब कब्र च होए मैंने मान लिया। बस मैंने इक्को गल दस, एक कब्र दे सवाल जवाब तैन किस दसे, बस मुझे इतना मुतमैन कर दे, ये सारी खबर तुझे किसने दी? लेकिन न कोई तालिब इल्म पूछता है, न कोई मास्टर पूछता है, न कोई प्रोफेसर पूछता है, न कोई वकील पूछता है। खतीब साहब झूठ पे झूठ मिंबर पे बयान करते रहते हैं, वो नोट भी फेंकते हैं, और यू मिनूना बिल गैब, जो आप कहते चले जाएं सरे तस्लीम खम है, ना आपने कोई दलील पूछनी है। ये पस्ती है इस कौम की, इल्मी पस्ती है इस कौम की। किस्से सुनाए गए, कहानियां सुनाई। एक फेसबुक पे एक मौलाना आते हैं, खतीब साहब हैं, बड़े कलंदर किस्म के वो खतीब हैं, बड़ी अजीब तकरीर करते हैं। आधी तकरीर बैठ के करते हैं, आधी खड़े होके करते हैं, आधी रुकू की हालत में करते हैं, आधी लेट के करते हैं। कभी इधर भागते हैं, कभी मैक लेके इधर भागते हैं, कभी पीछे कभी आगे। उनकी मैंने तकरीर सुनी, लोगों को दलेर कर रहे हो लोगों को गुनाहों पर। उन्होंने कहा फिक्र न करो, अगर असा जहन्नम में टुर भी गए ना, साडे पीर जहन्नम दे विच वड़ जासन। पीर ते होए ना किथे वड़ जासन, साडे पीरा को नहीं बढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह। मसले के हक जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना, ऊंची आवाज, मसले के हक जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना, हयातुल अंबिया बरज़खिया। ओ वड़ जासन ते कढ़ के सन ले आसन। मौला शुक्र है तेरा, बंदियालवी के जिस्म पे उगने वाले एक एक बाल को तू जबान दे देना, और मेरी उम्र हजरत नूह की उम्र के बराबर कर देना, और मैं सारी जिंदगी इस नेमत पे शुक्र करता रहूं ना। मौला मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता, तूने उन लोगों को किस्से कहानियां मौजू रिवायतें अता दे दी, और मुझे अपना कुरान दे दिया है। रजीना रजीना इन्ने स्टेज सैकटरी मेरे मुतल्लिक आखदे रहंदे ने इमामुल खुतबा, ये स्टेज सैकटरी अगर जन्नत टुर गए ना तो बड़ी दुनिया जन्नत टुर जाना। जितने झूठ ये बोलते हैं, जिस खतीब नू दावत देंदे उसनू लफ्जी कुरान दा तर्जमा नहीं आंदा, उसके साथ लगाते हैं शेखुल कुरान, मुफस्सिर कुरान। इन्ना लिल्लाहि, उसे तर्जमा नहीं आता, वो नहमीर से भागा हुआ है, मदरसे में दूसरे साल से भागे हुए हैं, कुछ नहीं आता, ना फिक्का ना उसूल फिक्का, ना हदीस ना उसूल हदीस, ना तफसीर ना फन्ने तफसीर, ना उसूल, कुछ भी नहीं है। लेकिन इश्तिहारों में आप देखें जनाब, लगता है भाई इस जैसा आलिम तो पूरी दुनिया में है ही कोई नहीं। रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू। मौला हम तेरी तकसीम पे राजी हैं, तूने हमें इल्म दिया, जाहिलों को माल दिया, तूने हमें दीन का इल्म दिया, जाहिलों को कोठियां कारें मुरब्बे और जमीनें दी।
थोड़ी सी तरमीम करना चाहता है बंदयालवी, और पब्लिक जो सामने मेरे बैठी हैं, अगर मेरे हम मसलक हैं, मेरे जमाती साथी हैं, तो हाथ बुलंद करके मेरी बात की तायीद करें। मौला, हम तेरी तकसीम पर राजी हैं। तूने हमारे मुखालिफीन को किस्से और कहानियां दे दी हैं, हमें अपना कुरान दे दिया है। मसले के हक जमीयत इरशाद व तौहीद व सुन्ना, मसले के हक जमीयत इरशाद व तौहीद व सुन्ना, हजरतुल अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी साहब। कुरान के मुकाबले में किताबें लिए फिरते हो और नबी पाक के मुकाबले में बाबे लिए फिरते हो, ख्वाब और कशफ बयान करते हो। आओ मैं तुम्हें हदीस सुनाऊं। मेरे आका ने फरमाया, लऊ बदा लकुम मूसा, लऊ बदा लकुम मूसा, मेरी महफिल लगी हुई हो, मेरी मजलिस लगी हुई हो और अचानक हजरत मूसा आ जाएं। कौन? जिस पर तौरात उतरी थी बगैर वास्ता जिब्रील के, जिससे रब ने कलाम किया था। लऊ बदा लकुम मूसा, अगर वो मूसा मेरी महफिल में आ जाएं, वत्तबा तो मुंह हो, तुम उसके पीछे चलने लगो, व तरक तो मुनी, और मुझे छोड़ दो, लज़लल तो मनिल हुदा, तो तुम हिदायत की पटड़ी से उतर जाओ। अब हिदायत हजरत मूसा के पीछे चलने में नहीं है, अब हिदायत आमना के लाल के पीछे चलने में। यहूदियों की शरीयत मनसूख हो चुकी, ईसाइयों की शरीयतें मनसूख हो चुकी, उनकी किताबें बोलो तौरात मनसूख हो चुकी है, कुरान उसका नासिख है, फिर वो मुहर्रफ है, उसमें तहरीफ हो गई है, तगय्युर और तबद्दुल हो गया है। तुम्हारा दीन मनसूख है। यहूदियों ईसाइयों, तुम्हारी शरीयत मनसूख हो गई है। इसलिए हमारा दावा यह है, बैतुल मुकद्दस कल भी हमारा था, बैतुल मुकद्दस आज भी हमारा। ये मैंने मजहब के हिसाब से दलील दी, सियासत के हिसाब से मेरी दलील ये है कि यही बैतुल मुकद्दस यहूदियों से 2 मर्तबा ईसाइयों ने छीन लिया था। ईसाइयों ने से इन्हें वो मार दी, इन कुरान कहते हैं इनके मुंह बिगाड़ के रख दी। सूरत बनी इसराइल में उसको जिक्र की, इनसे छिन गया था, ये उसको कंट्रोल नहीं कर सके, नहीं कर सके। फिर ईसाइयों से जो वापस लिया था वो मुसलमानों के खलीफा सानी ने वापस लिया था। खलीफा सानी ला सानी, खलीफा सानी रूमे नहीं, मुरादे फारूक नहीं, मुरादे नबी, मुरादे नबी। ये जड़े नारे मारने लोग होंगे ये भी कदी कदी इन्होंने कोई होश नहीं रहा। हाँ मेरी मोहब्बत में शायद मार, किसी जगह पे मेरे नाम के नारा मारा अताउल्लाह नियाजी, चल नारा ला दिता लोगों ने। रूमी काबे से रूमी, रूम किसकी हुकूमत थी? ईसाइयों की। बैतुल मुकद्दस तो रूमियों के कब्जे में था। यहूदियों तुम्हारा तो नामो निशान भी नहीं था, रूमी काबिज थे। सैयदना फारूक आजम ने लश्कर भेजा बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए। इस लश्कर का कमांडर है, जरा हौसले से नाम सुनो, जरा हौसले से नाम सुनो। उस शख्सियत के मुतालिक आज बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं। इस फौज का कमांडर है हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह ताला। कमांडर है हजरत अमर इब्न आस, जिसके मुतालिक जेलमी ने कहा था अगर मैं उस जमाने में होता तो अमर इब्न आस के खिलाफ तलवार सौंत के आता। मैं
जाया ना करें। मैं तलवार सौंत के आता अमर बिन आस के खिलाफ। क्यों? बनु उमय्या है। असल तकलीफ ये है, उमवी है, हजरत मुआविया की खानदान का बंदा है, इसलिए चिड़ है। लेकिन अमर इब्न आस कोई मामूली आदमी है। और तारीख दान तबका और तारीख की किताबें पढ़ने वालों, बोलो मिस्र का फाते कौन था? बोलो बोलो। तुम्हें तो किसी ने तारीख बताई नहीं। मिस्र किसने फतह करके दिया था? हजरत अमर इब्न आस। हजरत अमर इब्न आस ने। मिस्र का फातिह अमर इब्न आस मक्के के उन 5 जीरक अकलमंद साहिब हिकमत बंदों में शुमार होता है, जो बात करने के धनी हैं, समझदार हैं, सियासी हैं, उनमें शुमार होता है। जब इस्लाम कबूल करने के लिए आए ना, तो जिस दिन अमर इब्न आस आए ना, उसी दिन हजरत खालिद इब्न वलीद भी आए, इकट्ठे आए दो। मेरे नबी ने फरमाया, आज तो मक्के ने अपने दोनों जिगर गोशों को इस्लाम के कदमों में डाल दिया है। खालिद इब्न वलीद कोई मामूली आदमी है, बड़ी दुश्मनी है खालिद इब्न वलीद से भी। खालिद इब्न वलीद का नाम सुनना गवारा नहीं है जनाब। मामूली आदमी है, खुदा गवाह है। अगर यह बात तारीख की किताबों में होती, मैं कभी ना मानता, मैं कभी ना मानता। लेकिन माननी इसलिए पड़ गई कि बुखारी में है। कहां है? बुखारी। गज़वा मूता हो रहा है और मेरे आका को मदीने बैठे ये सारा नक्शा दिखाया जा। सुभान अल्लाह। कमांडर कौन है? ज़ैद इब्न हारसा शहीद हो गए। झंडा लिया हजरत जाफर तैयार ने, हजरत अली के बड़े भाई हैं। नबी पाक ने फरमाया था फिर जाफर झंडा लेगा। शहीद हो गए। झंडा उठाया अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने। तीसरे नंबर पे मेरे नबी ने इनका नाम लिया था। 3 कमांडर शहीद हुए। 3 कमांडर। जिस फौज के 3 कमांडर शहीद हो जाएं, कोई हौसले रह गए? मुकाबले में कई गुना फौज है। 3 कमांडर शहीद हुए। इसके बाद मेरे नबी ने फरमाया था अपने मशवरा करके किसी को झंडा दे देना। सहाबा ने मशवरा किया, झंडा खालिद के हाथ में आया। मदीने में यह मंजर मेरे नबी को दिखाया जा रहा है। मेरे नबी ने फरमाया झंडा खालिद के हाथ में आया है और खालिद तो रब की तलवार है, सैफुल्लाह है। खालिद इब्न वलीद ने फौज का मेमना, मैसरा, मुकदमतुल जैश इसे सेट किया दोबारा। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, सामने वाले पीछे हो जाओ, पीछे। कमांडर ने अपने फहम के मुताबिक तकसीम की। लोग कहते हैं खालिद का कमाल यह था कि फौज को कुफार के हाथों से बचा के वापस मदीने में लाया। बंदियालवी कहता है जुल्म न करो। खालिद का कमाल यह था कि 3 कमांडरों की शहादत के बाद खालिद ने हजारों के लश्कर का मुंह मोड़ के उन्हें शिकस्ते फाश से दुचार कर दिया था। और एक बात, अल्लाह अकबर, 9 तलवारें, सुन रहे हो कौन नहीं सुन रहे हो? 9 तलवारें खालिद के हाथ से टूटी थी इस गजवे में। 9 तलवारें टूट गईं। और एक मौके पर जब 60,000 का लश्कर सामने है और ये चंद हजार हैं, सुबह जंग होनी है, तो रात खैमों में कुछ मुसलमानों ने आपस में बातें की। वो 60,000 हैं, हम बहुत थोड़े हैं, उनके पास हथियार भी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है।
पता नहीं क्या बनेगा। हजरत खालिद को उनकी बातों का पता चला, कमांडर थे, सुबह फौज को सेट किया। सेट करने के बाद कमांडर ने खुतबा दिया। खुतबा देते हुए फरमाया, उस दिन हजरत खालिद का जो घोड़ा था ना, उसके सुम ठीक नहीं थी, वो चल नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था। और हजरत खालिद किसी से घोड़ा मांग के जंग कर रहे थे, मांगवा घोड़ा। जो अपनी सवारी का मजा है वो अजनबी सवारी में नहीं होता। सवारी सवार को समझती है और सवार ये जो लोग ड्राइविंग करते हैं, अपनी कार पे ड्राइविंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे होते हैं? किसी नई कार पे आप उन्हें बिठाएं तो उन्हें चंद मिनट, चंद किलोमीटर ये पता करना पड़ता है क्लच कहाँ काम कर रहा है, ब्रेक कहाँ काम कर रही है। फिर बंदा सेट होता है, सेट होने के बाद फिर बंदा गाड़ी चलाने लगता है। तो नई घोड़ा भी इसी तरह है, अजनबी है, वो हजरत खालिद के इशारे नहीं समझता। हजरत खालिद उसकी अदाएं नहीं समझते। तो अपना घोड़ा नहीं था, खुदा के लिए बात सुनो। और फिर हजरत खालिद को देखो कि कितना बहादुर है। हजरत खालिद ने लश्कर को खिताब करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने कहा है 60,000 का लश्कर है, हम थोड़ी हैं। काश आज मेरे घोड़े के सुम ठीक होते तो मैं तुम में से किसी को तकलीफ न देता, 60,000 का अकेले मुकाबला करता। अजमत असहाबे पैगंबर, अजमत असहाबे पैगंबर हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद, हजरत सैयदना अमर इब्ने आस। अमर लास को इसलिए गालियां देते हो कि वो बनु उमैया में से, बनु उमैया कबीले में से है। और अगले दिन बकवास की कि बनु उमैया हजरत अली की जूतियों में बैठने के काबिल नहीं। चलो ये बात तो गवारा थी, ठीक है, आपने कह ली। आगे कहता है, बनु उमैया को तो मैं भी अपनी जूतियों में ना बैठने दूं। और नौजवानों, किस तहकीक में पड़े हुए हो? कौन सी किताबें और कौन सी तहकीक? बनु उमैया जालिम आदमी, तुझे हया नहीं आई ये जुमला कहते हुए? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये जुमला कहते हुए? मेरे आका मदीने आए, मीठे पानी का एक कुआं था, यहूदी के कब्जे में था, पानी बेचता था, मुसलमानों को कीमतन भी नहीं देता था। मेरे आका ने सहाबा में ऐलान किया, कौन है जो कुआं खरीद के वक्फ करे, अपना हिस्सा आम मुसलमानों के बराबर रखे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कौन उठा था? एक दफा पूरी आवाज आनी चाहिए। कौन उठा था? हजरत उस्मान। हजरत उस्मान, उनका कबीला क्या है? वो तेरी जूतियों में बैठने के काबिल नहीं। तू एडा शेर आ गया। इस तरह की बेबाकी सहाबा के बारे में। मस्जिद नबवी की जगह तंग पड़ गई, लोग ज्यादा हुए। मेरे आका ने ऐलान किया, कौन है जो साथ वाला प्लाट खरीदे, मस्जिद नबवी में शामिल करे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कौन उठा था? तुम कहते हो बनु उमैया की खिदमात ही कोई नहीं। बनु उमैया की क्या खिदमात है जी? गज़वा तबूक में तीसरे हिस्से लश्कर का सामान देने वाला कौन था? बोलो तो सही, आवाज तो आए जरा। हज़रत उस्मान। मेरा नबी मक्के का फाते बन के आया,
मेरे आका ने फरमाया जो अल्लाह के घर के अंदर आ जाए मैं मोहम्मद उसको अमन दे दूंगा। बैतुल्लाह की चार दीवारी में आ जाए मैं उसे अमन दे दूंगा। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया मन दखला दारा अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, और जो अबू सुफियान के घर के अंदर आ जाए मोहम्मद उसको भी अमन दे देगा। ये अबू सुफियान कौन है? किसका बाप है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। ये तेरी जूतियों में बैठने के काबिल नहीं। तू एडी बला आ गई 15वीं सदी में बैठ के सहाबा के मुतालिक ये जुमला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे नबी फातेह बन के आए, वापस मदीने पलटने लगे। मक्के का पहला गवर्नर मेरे नबी ने बनु उमैया के एक आदमी को बनाया। नजरान फतह हो गया, मेरे नबी ने गवर्नर बनाया हजरत अबू सुफियान को। किस कबीले से ताल्लुक है? बनु उमैया। बनु उमैया की खिदमत, इससे मुंह मोड़ना चाहते हो? तुमने कहानियां घड़ी। उलमाए किराम नाराज नहीं होना, ये खतीबों ने कहानियां घड़ी कि मुआविया की जो मां थी हिंद, वो कलेजा खोर थी। उसने मुआविया का कलेजा निकाला था, जिगर निकाला था, चबाया था, खून उसके मुंह से खून बह रहा था। ये तुमने कहानियां घड़ी, वरना बुखारी उठाइए, हजरत हमजा का जो कातिल था उसका नाम था वाशी। क्या नाम था? जोर से बोलो। अच्छा पहले एक फैसला करो, मेरा नबी आदिल है कि नहीं? मेरा नबी मुनसिफ है कि नहीं? मेरा नबी बराबरी की सतह पे फैसला करता है या नहीं? बोलो, ये ज़हन में रखो। वाशी आ गया फतह मक्का के दिन, कलमा पढ़ लिया, आपने फरमाया तेरा ईमान कबूल है, लेकिन मेरे सामने ना बैठा कर, मेरे पीछे बैठा। तू मेरे सामने आता है ना, मुझे चचा याद आ जाता। किसी को गोली मार देना, तलवार चला के गर्दन कलम कर देना, यह इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म यह है सीना चाक करना, दिल निकालना, गुर्दे निकालना, जिगर निकालना, चबाना, कान काटना, नाक काटना। यह दुख भरी बात है ना, यह दुख भरी बात है ना। मुसला करना जुर्म तो यह ज्यादा है, वाशी का जुर्म तो इससे कम था। वाशी आया, आपने फरमाया ईमान कबूल है, मेरे सामने ना आया कर, मेरी पीठ पीछे आया कर। और जब हजरत मुआविया की वालदा हिंद आई हैं, उठा बुखारी, मेरे नबी ने फरमाया मरहबा। बोलो बोलो बोलो, मेरे नबी ने क्या कहा? एक को कहते हैं मेरे सामने ना। अगर हिंद का भी जुर्म होता तो मेरे नबी उसके साथ भी वही सलूक करते ना जो वाशी के साथ किया था। यह क्या हुआ कि एक के साथ वो सलूक, एक के साथ ये सलूक। इसको मरहबा कह के इस्तिकबाल किया। और जब हिंद की बैत हो गई, ये मेरे नबी की सास है, पता है आपको मेरे नबी की क्या लगती है? सास। इनकी बेटी है उम्मे हबीबा, वो मेरे नबी की ज़ौजा है, मोहतरमा है। नबी पाक दी सस्दत हया कर लो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि चलो नबूवत नबी पाक की सास है। जब बैत हो गई ना, उलमाए किराम और यहां जितने लोग बैठे हो, शायद इससे पहले किसी आलिम ने यह बात ना कही, लेकिन मैं पढ़ बुखारी से रहा। हवाला किसका है? जोर से बोलो। तारीख नहीं है, बुखारी है। जब बैत हो गई ना, हिंद ने इस्लाम कबूल कर लिया ना,
तो कहती है मुझे काबा के रब की कसम है, इस धरती पर कोई घर मेरे लिए काबिल नफरत नहीं था जितना आपका घर, आपके घर वाले, आपका घर और घर वाले। मैं उनसे नफरत करती थी, बुग़्ज़ करती थी। और फिर कहती है और अब इस धरती पर कोई घर और कोई घर वाले ऐसे नहीं हैं जो आपके घराने से मुझे ज्यादा महबूब हों। अब कोई घर और घर वाले आपके घराने से मुझे ज्यादा महबूब नहीं है। सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे आपके घर से है, घर वालों से है। फिर लफ्ज सुनो बंदियालवी के, फिर लफ्ज सुनो, सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत आपसे है, आपके घर वालों से है। मेरे नबी ने सुन के फरमाया वाइज़न वल्लज़ी नफ्सो मुहम्मदिन बियदिही, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मेरा ख्याल भी तेरे घर वालों के मुतालिक यही है। चलिए जनाब, मेरे नबी ने क्या कहा? मेरा ख्याल भी तेरे घर वालों के मुतालिक यही है जो तेरा ख्याल मेरे घर वालों के। उलमाए किराम, मैं ये भी जानता हूं वाइज़न का उलमा ने एक और माना भी किया, मुझे पता है। चलो वो माना कर लेते हैं जो आम उलमा करते हैं। जब हिंद ने कहा, मुआविया की वालदा ने कहा, इस धरती पर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे आपके घराने से है, आपके घराने से है, तो मेरे नबी ने फरमाया वाइज़न हिंद, अभी तो इस मोहब्बत में और इजाफा होगा, अभी तो इस मोहब्बत में और इजाफा। अमर इब्न लास जब आए ना, अब उनकी अकलमंदी जरा देखी। बैत करने लगे ना तो कहते हैं उबसुत यमीनक या रसूल अल्लाह, अपना दायां हाथ आगे बढ़ाइए, मैं बैत करना चाहता हूं। खुद रावी है, हदीस के रावी भी खुद हैं। कहते हैं फबासाता, आका ने हाथ बढ़ाया, मैंने पीछे खींच लिया। आपने बढ़ाया, मैंने पीछे खींच लिया। नबी पाक ने फरमाया अमर खुद तो कहा था हाथ बढ़ाओ, मैं बैत करना चाहता हूं, मैंने हाथ बढ़ाया, आपने हाथ पीछे खींच लिया। तो हजरत अमर इब्न आस कहते हैं वैसे बैत थोड़े करूंगा, शरत लगा के करूंगा। बंदे की अकलमंदी जीर की जरा देखिए, शरत लगा के करूंगा। आपने फरमाया माजा तश्तारे, तो बोल क्या शरत लगाना चाहता है? तो कहने लगे सारी जिंदगी आपकी मुखालफत में गुजर गई, सारी जिंदगी आपसे जंग करते गुजर गई, सारी जिंदगी शिर्क व कुफ्र में गुजर गई। मैं इस शर्त पे बैत करूंगा, अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दे, ये शर्त लगाऊंगा। आपने फरमाया अमा अलिमता या आम्र, ऐ आम्र तू इसको नहीं जानता, अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहू, इस्लाम पहले के सारे गुनाहों को मिटा दिया कर, मिटा दिया कर। बाद में कहते थे कि शर्त लगाने में एक गलती हो गई, मुझे ये शर्त लगानी चाहिए थी कि पिछले गुनाह भी माफ हों और आइंदा के गुनाह भी माफ हो। कमांडर कौन है? अमर इब्न आस। उसी दिन हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमान हुए, 120 जंगें लड़ी, बदन पे 4 उंगलियों के बराबर जगह नहीं जहां तलवार का जख्म नहीं, शहादत की मौत नहीं मिली। अल्लाह की तलवार थी ना, अल्लाह की तलवार कैसे टूटे? ये जो जिहाद है
मशरूइयत जिहाद, जिहाद क्यों वाजिब है, क्यों रब ने हुक्म दिया, इसको रब ने कुरान में बयान किया। लौला दफुल्लाहिन्नास बाज़हुम बेबाज़िन लफसदतिल अर्ज़ु। अगर हम कुछ गरीब लोगों को खड़ा ना करें, मेरी बात आपने गौर से सुननी है, किसी ने नहीं आपको बताई होगी ये बात। अल्लाह कहते हैं अगर हम जालिमों के मुकाबले में मजलूमों को न खड़ा करें, जालिम आ रही हैं, कब्जे कर रही हैं, दंदना रही हैं, बमबारियां कर रही हैं, उसके मुकाबले में अगर हम चंद मजलूमों को खड़ा न करें, ला फसादतिल अर्ज़ो, जमीन तो फसाद से भर जाए, कत्लो गारत आम हो जाए, इज्जतें लुटने लग जाएं, मुसलमान औरतों को उठा के ले जाएं, नौजवानों को कत्ल कर दें, बच्चों को नेज़ों की अनियों पे परो दें, मस्जिदें गिरा दें, मदरसे खत्म कर दें, खानकाएं मुनहदिम हो जाएं। इसलिए हम जिहाद फर्ज करते हैं और चंद मजलूमों के दिल में डालते हैं, उठो और जालिमों का रास्ता रोको। वो मजलूम उठते हैं, वो जालिमों के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, वो जालिमों को रोकते हैं, फिर वो शहीद होते हैं, जालिमों को पीछे धकेल देते हैं। अब पढ़ो वो शेर, शहीद की जो मौत है, क्या मतलब है? शहीद की जो मौत है वो खुद शहादत पाता है, कौम को जिंदगी दे जाता है। इज्जतें बच गईं, बच्चे बच गए, मकान बच गए, मस्जिदें बच गईं, उसने शहादत पाई। तुम्ही से है मुजाहिदो जहान का सुबात है, तुम्ही से है मुजाहिदो जहान का सुबात है। शहीद की जो मौत है, शहीद कौम को जिंदा करके चला जाता है, खुद जान की कुर्बानी देता है, कौम जिंदा हो जाती है। सन 1978 में रूस जब अफगानिस्तान में आया था, आपको पता है कि रूस ने अफगानिस्तान में दाखिले से पहले, अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क था, उसने इनके बच्चे और बच्चियां वसूल की कि आप बच्चों को भेजें, हम इन्हें डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तालीम देंगे, कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में खर्चा हम करेंगे। कुछ अफगानियों ने बच्चे भेज दिए, उन्होंने उनकी ज़हन साजी की, उन बच्चों की ज़हन साजी की। एक बच्चा जब वापस आया, वो तो कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, कम्युनिज्म उनका निज़ाम है। तो एक बच्चा जब वापस आया, बात सुनने की, उसने उसके वालिद ने उससे कहा, बेटा तेरी बहन जवान हो गई है, इसकी शादी का कोई इंतज़ाम करना है। तो रूस के पढ़े हुए उस लड़के ने कहा, बाबा इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। तमीज ही उठ गई, बहन क्या होती है, रिश्ते क्या होती हैं। पहले ज़हन साजी की उसने, फिर रूस एटमी कुव्वत अफगानिस्तान में दाखिल हो गया। अफगानिस्तान के लोग वहां से भागे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, जिधर जिसका रुख आया वो भाग गए। वो दंदना रही हैं, इज्जतें पामाल हो रही हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक गांव में हेलीकॉप्टर उतारते, खूबसूरत लड़कियों को सवार करते, हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद करते, चंद फुट ऊपर जाके उन लड़कियों के कपड़े जमीन पे फेंक देते। इज्जतें पामाल की, दंदना रहे हैं अफगानिस्तान में। यह 1978 की बात है, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। कराची के एक मदरसे में 6 तालिब इल्म इकट्ठे हुए, वो सर जोड़ के बैठे, रूस का मुकाबला करना चाहिए। उनके पास 12 बोर की एक बंदूक है,
दाखिल हुए अफगानिस्तान में एटमी कुव्वत का मुकाबला करने के लिए। फिर लश्कर बनता चला गया। फिर कुछ हुकूमतों ने भी मदद की, नाम लेने की जरूरत नहीं, हुकूमतों ने उनकी मदद की, असलिया दिया। जो रूस के मुखालिफ थे, रूस को पिसता हुआ देखना चाहते थे, उन्होंने उनकी मदद की। फिर वो लड़े। फिर उन्हीं में से एक तालिब इल्म अकेला 6 हेलीकॉप्टरों का मुकाबला करता है, अकेला। उसके हाथ में 12 बोर की बंदूक है, 6 हेलीकॉप्टर उसके ऊपर हैं, वो मुसलसल उनके साथ लड़ रहा है। फिर ये लड़े। रब ने चंद मजलूमों को खड़ा किया। मदरसे के तालिब इल्म खड़े हो जाओ, जालिम को रोको। वरना बताओ, जितने लोग यहां बैठे हो, अगर रूस अफगानिस्तान पे काबिज हो जाता, उसने वहां रुकना था कि हमारे मुल्क में आना था? निशाना तो पाकिस्तान था, वो तो राह गुजर था कि मेरे लिए रुकावट कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं, फौज कोई नहीं। रब ने चंद मजलूमों को खड़ा किया। लौला दफुल्लाह नास बाज़हुम बेबाज़िन, अगर रब चंद लोगों को उठा के जालिमों को न रोके, ला फसादतिल अर्ज़ो, जमीन तो फसाद से भर जाए। फिर जनाब लश्कर बनता चला गया, लड़ाई हुई, जंग हुई। फिर कई मुल्क रूस को कहते थे अफगानिस्तान तू निकल आ, अफगानिस्तान तू निकल आ। तो रूस कहता था मैं तो निकलना चाहना, मैं निकलन कोई नहीं देता, मुझे निकलने कोई नहीं देता है। फिर रूस को रब ने टुकड़ों में तकसीम करके रख दिया। इंशाअल्लाह अमेरिका के भी टुकड़े होने हैं, इंशाअल्लाह। मजलूमों की वो जो फ़लस्तीन के बच्चे हैं, वो 3-3 साल के, जिन्हें 48 घंटे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, उनकी आहें अर्श को नहीं हिलाती होंगी। शेख सादी कहता है कीचड़ में कोई चीज आग नहीं लगा सकती। गारे में आग लगती है? गारे में आग नहीं लगती। लेकिन मजलूम की जो आह है वो गारे में भी आग लगा दिया करती। उस आह में इतनी तपिश होती, वो रब के अर्श को हिला के रख देती। मशरूइयत जिहाद का आपको पता चला या नहीं चला? बोलो तो सही, जिहाद क्यों फर्ज हुआ? मजलूमों को रब ने खड़ा किया, किन के? जालिमों का रास्ता रोको। जालिम आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, रोको। फिर जब मजलूम खड़े हो जाते हैं ना, फिर रब की रहमत भी उतरती है, रब की मदद भी उतरती है। फिर सहाबी आके कहता है या रसूल अल्लाह, तलवार नहीं है, आपने एक दरख्त से छड़ी उतारी, उसके हाथ में दी, वो कहता है वो छड़ी मेरे हाथ में आई तो तलवार बन गई। फिर रब की मदद आती, फिर फरिश्ते उतरते, फरिश्तों के जरिए मदद आ जाती। इंशाअल्लाह फलस्तीन में भी ये सब कुछ होगा इंशाअल्लाह। अमर इब्न लास जब आए ना बैतुल मुकद्दस फौज लेकर, तो बैतुल मुकद्दस का जो गवर्नर था ईसाइयों का, उसने कहा लड़ने की क्या जरूरत है, हम नहीं लड़ते, आप अपने बादशाह को बुलाएं, आप अपने हुक्मरान को बुलाएं। हमारी किताब में बैतुल मुकद्दस के फाते की कुछ निशानियां लिखी हुई हैं, हम वो निशानियां आपके बादशाह में देखना चाहते हैं। उन्हें कहा बादशाह नहीं होता, हमारा तो अमीरुल मोमिनीन, बुलाएं। हजरत उमर निकले हैं बैतुल मुकद्दस की तरफ, एक गुलाम असलम साथ है, सवारी के लिए एक ऊंट है। कुछ रास्ता ये पैदल तय करते हैं, गुलाम सवारी करता है,
कुछ रास्ता गुलाम पैदल तय करता है, ये सवारी करते हैं। बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे तो बारी आ गई गुलाम की। गुलाम ऊंट पे है, अमीरुल मोमिनीन ने मुहार पकड़ रखी। गवर्नर ने पूछा अमर इब्न आस से, ये जो सवार है यही तुम्हारा बादशाह है? कहा नहीं, बादशाह वो है जिसने ऊंट की मुहार पकड़ रखी। उसने कहा हमारी किताब में बैतुल मुकद्दस के फाते की यही निशानी लिखी हुई। फिर जब यहां बैठ गए, कपड़े पे पैबंद गिनने लगे, 16 पैबंद निकले। कपड़े पे जो टाकियां लगी हुई थी 16 टाकियां लगी। तो एक पादरी कहने लगा, वेख लो इन्हें चाबियां हवाले न करो, निशानी पूरी नहीं हुई। उस पर तो 17 पैबंद हैं हमारी किताबों में लिखे हुए, 17 पैबंद। हजरत उमर ने बाजू पर उठाया, फरमाया 17वां पैबंद बगल के नीचे लगा हुआ। तो सियासी लिहाज से भी बैतुल मुकद्दस पे हमारा हक है, मजहबी लिहाज से भी बैतुल मुकद्दस पे हमारा हक। यहूदियों का हक नहीं है, ईसाइयों का हक नहीं। देखें, हमारे जिम्मे जो काम है ना आप वो करें। मेरे जिम्मे जो काम है मैं कर रहा हूं, इनके जिम्मे जो काम है ये कर रहे हैं, आपके जिम्मे जो काम है आप करें। आपके जिम्मे पहला काम ये है कि हुकूमत से ये मुतालबा करें कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए और अमली तौर पर मैदान में आए, मुतालबा करें। लेकिन उस मुतालबे में भी अमन हो। ये नहीं है कि आप जुलूस निकालें, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, किसी के स्कूटर को आग लगा दें, किसी की कार को जला दें। ये कोई एहतजाज है, ये बदअमनी है, ये दहशतगर्दी। पुरअमन एहतजाज करें, हुकूमत को मजबूर करें कि वो अमली इकदाम करे। हमारे जिम्मे दूसरा काम जो हमारे इख्तियार में है वो ये है कि हम इसराइली मसनूआत का क्या करें। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात पे अमल करें इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। इंशाल्लाह एक बंदे ने भी किया तब भी नतीजा सामने आ जाएगा। सिर्फ इसराइली मसनूआत का बाइकाट नहीं, जो दुकानदार इसराइली मसनूआत रखता है उस दुकानदार का भी बाइकाट कर दे। समझ आई आपको मेरी बात? आप दुकान में दाखिल हुए, आप कोई और चीज लेना चाहते हैं, आपने वहां देखा इसराइली मसनूआत हैं, आप वापस मुड़े उसे कहें मैं तेरी दुकान से सौदा नहीं लूंगा भाई, तेरी दुकान में इसराइली मसनूआत हैं, मैं तेरी दुकान से सौदा नहीं लूंगा। इसराइली मसनूआत का भी बाइकाट कर दें और जिस दुकान में इसराइली मसनूआत रखी गई हैं उस दुकानदार का भी क्या करें। जोर से जरा वादा करो, हाथ बुलंद करके जरा वादा करो, सारे लोग हाथ बुलंद करके इस बात का वादा करो। ये तो हमारे बस की बात है ना, ये तो हमारे बस की बात है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।